नमस्ते दोस्तों। हम बचपन से आइंस्टीन, न्यूटन और गैलीलियो जैसे बड़े वैज्ञानिकों के नाम सुनते आते हैं, लेकिन हमको कभी भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने देश के इतिहास पे गर्व होगा और इसी वीडियो में यह भी जानेंगे कि जिन आविष्कारों का क्रेडिट फॉरेनर्स को दिया जाता है वो सारे आविष्कार भारतीयों के द्वारा ही पहले ही हो चुके हैं। यहाँ तक कि एरोप्लेन से लेके प्लास्टिक सर्जरी तक भारतीयों का इन्वेंशन है। तो आइए जानते हैं भारत का वह इतिहास जो हमको नहीं बताया गया। नंबर 1, शैम्पू। बहुत लोगों को यह गलत फहमी है कि शैम्पू बाहर से भारत में आया है। नाल्की हुआ इसका उल्टा है। भारत से शैम्पू बाहर गया है। दरअसल इसका आविष्कार आयुर्वेद से हुआ है, जिसमें पहले के शैम्पू में आयुर्वेदिक तेल और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से एक मिश्रण बनाया जाता था और उसे बालों को साफ किया जाता था। शैम्पू वर्ड अच्छे से हमारे हिंदी वर्ड चांपो से आया है, जिसका मतलब है मसाज, और इन एंशिएंट शैम्पूज में एक की इंग्रेडिएंट्स होता है जिसे रीठा कहते हैं। इंग्लिश में सोप नट्स और यह प्राकृतिक सोप नट्स कंटेंस करते हैं सैपोनिन्स, जो कि एक प्राकृतिक सर्फेक्टेंट्स होता है, और यह आपके बालों पर एक फोमिंग इफेक्ट बना देते हैं जब वाटर के साथ मिक्स्ड होते हैं। और इसी वजह से ये ऑर्गेनिक शैम्पूज आज के शैम्पूज से कहीं ज्यादा अच्छी तरह से एक्सेस ओनियल और डर्ट को दूर कर सकता है, और वक्त के साथ साथ ये शैम्पूज पूरे दुनिया में फैलने लगे। नंबर 2, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है जो आज के सर्जन भी सावधानी से करते हैं, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में तभी हो गया था जब लोगों को बेसिक डिजीज के बारे में भी नहीं पता था। भारत की एक प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता, जो महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई है अर्ली 600 BCE के आसपास, जिसमें 35 से भी ज्यादा चैप्टर्स सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी पर हैं। और ऐसा भी कुछ बुक्स में दिया गया है कि महर्षि के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो एक बाल को वर्टिकली 2 हिस्सों में काट सकता था। नंबर 3, बटन्स। यह एक ऐसी चीज भारत ने दुनिया को दी जो कि इसके बिना आप आज कपड़े पहन ही नहीं सकते। यह भारत का आविष्कार है, आज तक लोगों को काम आ रहा है। बटन्स को सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व के आसपास खोजा गया था, जो कि शंख और प्राकृतिक सामग्री से सजाकर बनाए जाते थे, और ये बटन्स पहले कपड़ों के साथ साथ आभूषणों में भी इस्तेमाल होते थे, और फिर बटन्स का आइडिया पूरे विश्व पर फैला, और इसके बाद बाकी सिविलाइजेशंस ने अपना खुद का बटन बनाया इस आइडिया से। जैसे कि इजिप्ट और चीन जैसी सिविलाइजेशंस में बटन्स हड्डियों, लकड़ी, धातु और मोहरे से बनाए जाते थे। बटन्स का स्प्रेड ज्यादा मिडिल एज में यूरोप में ज्यादा बढ़ने लगा, और फिर ये बटन्स कैरी ऑन होते हुए आज विभिन्न डिजाइन, आकार और रंगों में बनाए जाते हैं। नंबर 4, हवाई जहाज। राइट ब्रदर्स, आपने ये नाम बचपन में तो सुना होगा कि उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आधा सच है, पूरा सच कुछ और है। दरअसल चिरा बाजार मुंबई में जन्म लेने वाले शिवकर बापूजी तलपाड़े ने पहले ही एक उड़ने वाला ऑब्जेक्ट बना लिया था, और उन्होंने ये बनाया था वैदिक साइंस की मदद से। वैदिक काल में पुष्पक विमान कॉन्सेप्ट से तलपाड़े खुद का अपना इमेजिन और दुनिया का पहला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का निर्माण किया, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंसेस डिस्ट्रॉयड होने के कारण हवाई जहाज का क्रेडिट 1903 में राइट ब्रदर्स को दे दिया गया। नंबर 5, वाटर क्लॉक। इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा। ये दरअसल एक टाइम मेजरिंग डिवाइस होता है जिसको क्लेप्सिड्रा यात्रा भी कहा जाता है, लेकिन स्पेशली इंडिया में इसको घटिका या घटियांत्र कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट में एक कंटेनर में यूनिफॉर्म रेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाला जाता है, और जब पूरा कंटेनर भर जाता था तो उसे एक पहर मानते, और एक दिन में 8 पहर होते थे, जिससे वो अपना समय कैलकुलेट करते थे। और ये इंस्ट्रूमेंट्स मंदिरों, पब्लिक प्लेसेस या पैलेस के पास होते थे। नंबर 6, चेस। भारत में 6वीं शताब्दी के आसपास आविष्कार हुआ था, या इसको प्राचीन भारत में चतुरंग कहा जाता था, जिसका मतलब था 4, सेना का विभाजन, क्योंकि ये 4 सेना के विभाजन को प्रतिनिधित्व करता था। पैदल सेना, सवारी, हाथी और रथ। और फिर ये भारत से परसिया गया और उसे शतरंज कहा जाने लगा, और आज हम इसे चेस के नाम से पहचानते हैं। योग निमंत्रण स्पष्ट है
कि जिसको देखा उसको रोज सुबह योग ध्यान करते हुए देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि योग का मतलब होता है जुड़ना या मिलना, जो कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद से मिला था। लेकिन वहीं सच्चाई तो यह है कि योग और मेडिटेशन महाकाल का दिया हुआ है और फिर इसका उल्लेख वेदों में डाला गया है। इतना ही नहीं, भारत का इतिहास कहीं ज्यादा गहराई से जानने की थैर है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? और अगर कुछ अच्छा सीखने मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हाल में भारत के चंद्रयान 3 के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड के वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना है तो राइट साइड पर क्लिक करें। जय हिंद।